हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन के बारे में। देखिए, जो चेन रिएक्शन होते हैं वो हमेशा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो उनके 3 जो स्टेप्स हैं, नाम है उसका, पहला है चेन इनिशिएशन। पहले तो इनिशिएट होगा, चेन टूटेगी, ब्रेकडाउन होगा, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे में, और वो दूसरे से कंबाइन करना चाहेंगे। तो दूसरे से जब कंबाइन करेंगे तो उसे हम लोग चेन प्रोपगेशन कहेंगे। और जब चेन टर्मिनेशन, यानी चेन जब रुक जाएगी, बड़ी ना हो पाए, वहीं पे स्टेप रुक जाए, खत्म हो जाए, तो उसको टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, तो चेन टर्मिनेशन हो जाता है। अगर आपको इसको एग्जांपल लेके समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जब हम लोगों का CH4 एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ CH4, अगर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, और क्या बनेगा, प्लस HCl। यही बन सकता है कि नहीं? लेकिन इसके मैकेनिज्म, इसका समझने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड है। पहला देखिए, चेन इनिशिएशन, यानी Cl2 जो है हम लोगों का ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग HNu के प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक, जब हम लोग HNu के प्रेजेंस में Cl2 क्या होगा, ये Cl किसके में टूटेगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा Cl हमारा। ठीक, अब क्या होगा, जो हम लोगों का ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH4 के साथ। CH4 के साथ हम लोगों का ये रेडिकल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, बताइए आपको, CH3 फॉर्म करेगा और Cl फॉर्म करेगा। ठीक, हाँ, और क्या बचेगा, HCl बच जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं, अगर आप लोग CH4 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो हम लोगों का HCl बनेगा और CH3Cl नहीं बनेगा। CH3Cl क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे HCl बनाएगा। ठीक, ये H के साथ जाना ज़्यादा प्रीफर करेगा, तो यहाँ पे हम लोगों का CH3 फ्री रेडिकल बचेगा। जब CH3 फ्री रेडिकल फिर से रिएक्ट करेगा हम लोगों का किसके साथ, Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस Cl का फिर से फ्री रेडिकल। अब फिर से फ्री रेडिकल ये CH4 के साथ फिर रिएक्ट करेगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को हम लोग चेन प्रोपगेशन कहते हैं। ये देखिए, पहला स्टेप यहाँ पे आप लोगों को दिखा, चेन इनिशिएट हुई, Cl2 ब्रेक हुआ फ्री रेडिकल में दोनों में। फिर ये दूसरा स्टेप, यहाँ पे आप ये CH4 के साथ फ्री रेडिकल रिएक्ट किएगा, फिर CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा प्लस HCl, फिर CH3Cl2 के साथ, ऐसे ही फिर अनंत काल तक ये बनता रहेगा, ऐसे ही टाइम तक बनता रहेगा। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि हम लोगों का जो Cl2 है फ्री रेडिकल में तो टूट गया मान लीजिए, लेकिन उसको कोई मिला नहीं, तो ये वापस से अपने आप में जुड़ जाएगा। या तो ये CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिल गया हम लोगों का Cl फ्री रेडिकल, तो हम लोगों का CH3Cl बन जाएगा। या तो CH3 को भी कोई नहीं मिला फ्री रेडिकल को, और ये फिर से अपने आप को जुड़ के CH3 बना लेगा। ठीक, तो ये हम लोगों का काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन नहीं है, ये मैकेनिज्म है इसका। ठीक, काइनेटिक्स अब हम लोग समझेंगे इसका कि हम लोगों का काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन होता क्या है। तो हम लोगों का जो रिएक्शन है काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन का कुछ इस तरीके से दिखेगा। कोई हम लोगों का रिएक्टेंट A है, वो K1 रेट से R में ब्रेक हो रहा है, और जब R A के साथ रिएक्ट करता है K2 रेट कांस्टेंट के साथ, P प्लस अल्फा R बनता है, और R जो है K3 रेट के साथ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, फाइनल स्टेप में जो R है वो डिस्ट्रक्शन, मतलब वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके लिए ये जरूरी है। तो अब हम लोगों को इसमें क्या निकालना रहता है कि हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ dt, मतलब R का निकालना है, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का इसका जब कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैंने पहले ही बताया था, इसका कंसंट्रेशन हम लोग SSA से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल है। अगर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का हमेशा जो निकालते हैं, किसी भी इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन वो SSA से निकालते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं SSA क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले K1 रेट कांस्टेंट से R बन रहा है, तो K1 इंटू A। अब फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो K2 इंटू R इंटू A, प्लस क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अल्फ़ा है, इसलिए हम लोगों को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, सॉरी, माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, माइनस अल्फ़ा इंटू K इंटू R इंटू A। ठीक, उसके बाद माइनस यहाँ पे K3 है, R से कंज्यूम हो रहा है, तो K3 इंटू R मस्ट बी इक्वल टू 0। यही है SSA हम लोगों का, यूजिंग SSA ये हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब का इसका 0 के इक्वल है, तो इन दोनों में, तो देखिए इन तीनों में A कॉमन है। अगर मैं इन तीनों में से A निकाल लेता हूँ, वरना ऐसा करने से रहने देते हैं, K1 इंटू A। ठीक, K1 इंटू A इज इक्वल टू, ये ज़्यादा आसान तरीका है, R देखिए इन तीन में R कॉमन है, हम लोगों को R का ही मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम लोगों का आसान हो जाए। तो K2 इंटू A माइनस अल्फ़ा K2 इंटू A, ठीक, माइनस K3। ठीक,
क्योंकि मैंने R कॉमन ले लिया है मोलर कंसंट्रेशन। अब मैं R को जब निकालूंगा तो R को डिवाइड कर दूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा K1 इंटू A, ठीक, अपॉन इन दोनों में भी A कॉमन है देखिए, ठीक। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं K2 1 माइनस, ठीक, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू A ऐसे लिख सकता हूँ, फिर प्लस K3, ये हम लोगों का आ गया R, ठीक। अब इससे हम लोगों को क्या चीज़ें समझ में आएंगी, तो जो हम लोगों का मतलब इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे R जाके डिस्ट्रक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वेसल्स में कभी कभार क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलिजन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोलाइड कर जाते हैं हम लोगों के वॉल्स के साथ। कभी कभार हम लोगों के वॉल्स के साथ जब कोलाइड करते हैं तो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो क्या कहते हैं, ये है मॉलिक्यूल K3, ये हम लोगों का K3 जो आएगा ये KW प्लस KG के इक्वल आएगा। K3 इज इक्वल टू KW प्लस KG। यहाँ पे KW क्या है, यहाँ पे वॉल है, वॉल के साथ कोलाइड कर जाएगा, या तो हम लोगों का किसी अनदर गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो K3 हम लोगों का KW प्लस KG के इक्वल हो जाएगा। तो जो R की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, K1A, बस K3 की जगह मैं ये सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ, K2 इंटू A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस KW प्लस KG, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें दो केस बनेंगे, पहला जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा 1 हो जाएगा तो आप देखिए खुद यहाँ पे जब अल्फ़ा 1 तो बस नीचे क्या बचेगा, KW प्लस KG। ये किस चीज़ के लिए रिएक्शन होता है, क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स, यानी नॉन ब्रांच चेन्स बनेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा है, 1 से बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो हम लोगों का क्या हो जाता है, जो K3 इंटू A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा होता है ये इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, जब बहुत बड़ी है। तो ये इस वजह से जो हम लोगों का रिएक्शंस होते हैं वो ब्रांच चेन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं लिख के बता देता हूँ। तो पहला केस बनेगा केस 1, इसमें क्या होता है, अल्फ़ा 1 हो जाता है, ठीक। जब अल्फ़ा 1 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जो R की वैल्यू आएगी तो यही आएगी, K1A अपॉन KW प्लस KG, इसकी हम लोगों की वैल्यू यही आएगी। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, हम लोगों का नॉन ब्रांच चेन, इसमें जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन विल बी नॉन ब्रांच चेन, मतलब ब्रांचेज नहीं होंगी चेन में, ठीक, कोई भी, जैसे सिंपल एल्केन है हम लोगों का कोई भी चेन्स, ठीक। अब हम लोगों का अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक, केस 2 अल्फ़ा की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो क्या होता है, हम लोगों का K3 इंटू A जो होता है 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ KW प्लस KG हो जाती है, बस, ठीक। और ये रिएक्शन किसके लिए होता है, ये हम लोगों का जो रिएक्शन होंगे वो ब्रांच होंगे, रिएक्शन विल बी ब्रांच्ड चेन्स, ठीक, ब्रांच चेन्स रिएक्शन, ठीक। यही था इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में ही आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और होमोजीनियस कैटालिसिस, और उसके काइनेटिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।